यूट्यूब चैनल मैथ बाय सर MK। इस वीडियो में इस लेक्चर में हम 5 से लेकर 15 ग्रेड तक जो भी टेस्टें होती हैं उनमें जो भी मैथ के पोर्शन में से MCQs बनते हैं, मैथ के टॉपिक में से जो MCQs बनते हैं उन टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उन टॉपिक को, सारे टॉपिक जो भी मैं आपको बताऊंगा आप उसको क्लियर करते हैं और इंशाल्लाह आप किसी भी टेस्ट में अपीयर होते हैं तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ख़ास तौर पर मैथ के पोर्शन में। और कोई भी ऐसी टेस्ट नहीं जिसमें मैथ का हिस्सा शामिल ना हो। 15 या 20 या 50 क्वेश्चन हर एक टेस्ट में आते हैं, सिवाय मेडिकल जो भी टेस्ट होती हैं उनको छोड़ के। आप कोई भी पेपर जो 5 से लेकर 17 या 15 ग्रेड तक जो भी टेस्ट होते हैं उनके जो भी मैथ के क्वेश्चन हैं उनको उठा कर देख लें। जो मैं आज आपको टॉपिक बताऊंगा उनमें से ही ये क्वेश्चन बनते हैं और आपको मैं बताऊंगा कि ये टॉपिक अगर आप क्लियर करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मैथ में कभी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, चाहे किसी भी टेस्ट में आप अपीयर हों, चाहे वो 17 ग्रेड की हो, चाहे 15 की हो, चाहे 14 की हो। और इवन STS की जॉब में भी ये बिल्कुल आपके लिए मुफीद साबित होंगे। तो अगर आप इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे तो वो भी टेस्ट आपकी आसानी से निकल जाएगी। तो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। मैं आपको बताऊंगा जो भी मैथ के टॉपिक्स हैं जिनमें से MCQs मुख्तलिफ टेस्ट में आ रहे होते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक है जिसको मैंने नाम दिया है नंबर्स। सबसे पहले तो आपको नंबर्स के बारे में पता हो कि नंबर्स क्या हैं, उनकी प्लेस वैल्यूज़ क्या हैं। तो मैं आपको नंबर की कैटेगरी में जो टॉपिक आपको क्लियर करने हैं वो उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यूज़ चेक करें, ठीक है, इसका टॉपिक क्लियर करें। कैसे, मतलब कि जैसे 1, 10, 100, 1000 होता है। मैं आपको बता दूं कि ये 30 लिखा हुआ है, इसकी जो ज़ीरो की प्लेस वैल्यू क्या है, तो ज़ीरो क्या है 1 से 10 से, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1 से, ठीक है। तो इस तरह से MCQs बन रहे होते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर आपको नहीं पता तो मैंने लेक्चर बनाया है, इस पर होल पे भी बनाया है, इवन पे, ओड पे, प्राइम पे, कंपोजिट पे। इस नंबर के जो हमारा फर्स्ट टॉपिक, इस पर मैंने सारे लेक्चर बनाए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप इस टॉपिक को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट बनी होगी जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स का जो नाम लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर यानी कि 1 से जो शुरू होते हैं, होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं, इवन नंबर जो मीन 2, 4, 6 होते हैं, और ओड जो 1, 3, 5, 7 होते हैं, और प्राइम नंबर जो डिवाइड बाई इटसेल्फ अपने ही आप से यानी कि डिवाइड हो रहे हैं, वो कंपोजिट हो नंबर जो जिनके मोर मल्टीपल्स हो यानी डिजिवर हो, ठीक है। तो ये नंबर के बारे में था। और दूसरा टॉपिक आपको क्लियर करना होगा कौन सा, इंटीजर्स, ठीक है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है इंटीजर्स, अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप वो देखते हैं। सबसे पहले इंटीजर में आपको क्या क्लियर करना होगा, रिकग्नाइजिंग इंटीजर, इंटीजर को समझना कि कौन सा इंटीजर है। उसके बाद आपको टॉपिक क्लियर करना होगा एडिशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने 5 और -5 को, अब इसको मुझे ऐड करना है, ये तो है तो इंटीजर ही, लेकिन मैं इनको ऐड करूँगा तो ये मेरा माइनस का 10 होगा, ये आंसर होगा, ठीक है इसका। तो इस तरह आप एडिशन ऑफ इंटीजर भी आपको क्लियर करना होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर भी आपको क्लियर करना होगा। मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, जैसे मैंने लिखता हूँ 2 × -2, ठीक है। 2 कितना हो जाएगा 4, लेकिन ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4 जवाब आएगा। तो इस तरह से जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो इस डिफरेंट जो टेस्ट हैं उसमें बनते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर भी आपको क्लियर करना होगा। डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स के जो हमारे इंटीजर हैं उनको डिवीज़न हम कैसे करते हैं। और बार्ड मास, इस पर भी मैंने लेक्चर बनाया हुआ है। आपको अगर बार्ड मास रूल के बारे में नहीं पता, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो वो आप देख लें। इसके भी क्वेश्चन डिफरेंट जो कांस्टेबल टेस्ट है, आर्मी है, जो नेवी है, उसमें ये जो क्वेश्चन बन रहे होते हैं, इसमें से बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद हमारी जो थर्ड कैटेगरी है वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। रियल नंबर में सबसे पहले आपको क्या डिस्कस करना, रियल नंबर के बारे में आपको बता दूं कि जैसे यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल, इसकी डेफिनेशन रियल नंबर की। रेशनल इरेशनल नंबर जो भी हैं मैंने इस पे भी लेक्चर बनाया हुआ है रेशनल और इरेशनल के बारे में, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख के ये टॉपिक भी आप इसी चैनल से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डेसिमल्स, जो हमारा कैटेगरी नंबर 4 है डेसिमल। डेसिमल में आपके कौन से टॉपिक आपको क्लियर करने होंगे।
सबसे पहले प्लेस वैल्यू इन डेसिमल। प्लेस वैल्यू इन डेसिमल आपको क्लियर करनी होगी, जैसे कि 2.10 ऐसे इसमें आपको डेसिमल प्लेस वैल्यू पूछ सकता है। उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, जो भी पॉइंट्स के नंबर होते हैं, यानी कि 0.2 प्लस 0.3 इनको आप ऐड करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं इनको आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ डेसिमल, सब और उसकी मल्टीप्लिकेशन भी होती है, जैसे 0.2 को मल्टीप्लाई करें 0.1 से, तो इस तरह से हम इसको भी आपको क्लियर करना होगा। और फ्रैक्शन टू डेसिमल, अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन दी हुई है आपको 1/2, तो इसको क्या करना है आपको डेसिमल मीन 0.5, तो इसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद जो हम रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग डेसिमल, मतलब जो रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स हम जिसको बोलते हैं, जिसको समझना बिल्कुल मुश्किल होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स, वो इस टॉपिक के रिलेटेड बनता है। इस रियल प्रॉब्लम्स यानी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग डेसिमल, डेसिमल में भी रियल प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको आप डिस्कस करेंगे और इनमें से भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कैटेगरी नंबर हमारी 5 है, जिसमें फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं। उसमें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पर कैसे कन्वर्ट करते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड मतलब फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन हो गई। उसके बाद डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं, यानी कि 1/2 डिवाइड बाय 1/2, ठीक है। ऐसे इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद रेसिप्रोकल है, जो रेसिप्रोकल भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद डिवीज़न ऑफ रियल लाइफ, मतलब क्या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन हो, ठीक है। तो ये भी टॉपिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। 5 कैटेगरीज इसमें मैंने आपको बताई हैं, जो आपको ये भी क्लियर करनी पड़ेंगी, और इसमें से भी MCQs बनते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट जो कैटेगरीज हैं उस पर। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, जिसमें आपकी कैटेगरी आती है सेट्स के मुत्तलिक आती है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन ऑफ सेट पढ़ेंगे, इसको टॉपिक को क्लियर करना, आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट को क्लियर करना, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट को क्लियर करना, टाइप ऑफ सेट को पढ़ना, फाइनाइट है इनफाइनाइट है, ये भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ऑपरेशन ऑन सेट, ये भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। डी मॉर्गन्स लॉ में ये भी मैंने आपको प्रूव कराया हुआ है। लॉज यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस, यानी कि कम्प्लीटली ये मैंने 100% आपको ये टॉपिक क्लियर कराया है अपने ही जो हमारा ये चैनल है इस पर। इसकी वीडियोस तकरीबन 9 या 10 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं जो कम्प्लीटली सेट के मुतल्लिक हैं, और ये 100% आपको मेरे जो लेक्चर हैं उसमें से क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक 6 टॉपिक के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। हमारी 7 जो कैटेगरी है वो फैक्टर्स एंड मल्टीपल है, ठीक है। फैक्टर और मल्टीपल में आपको कौन से टॉपिक क्लियर करने होंगे, डेफिनेशन ऑफ फैक्टर एंड मल्टीपल, डेफिनेशन ऑफ फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन आपको मल्टीपल क्लियर करना होगा। उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल होता है, डिविजिबिलिटी जो रूल होते हैं ये 1 से लेके आई थिंक 20 तक होते हैं, तो आपको इनको क्लियर करना होगा। उसके बाद HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये आपको क्लियर करने होंगे। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू HCF एंड LCM, वर्ड प्रॉब्लम भी इसमें आते हैं HCF और LCM के रिलेटेड, तो ये भी आपको 7वीं कैटेगरी है, इसको भी आपको 100% क्लियर करना होगा। अगर आपको किसी भी टेस्ट में आप 100% मैथ में मार्क्स लेना चाहते हैं तो इस टॉपिक को भी आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी जो कैटेगरी है 8 कैटेगरी पर। 8 कैटेगरी में हमारे आते हैं एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। एक्सपोनेंट में, रेडिकल में क्या होता है, बेस एंड एक्सपोनेंट आ जाते हैं। बेस यानी कि मतलब 2 ये लिखा हुआ, ये हमारा बेस है। एक्सपोनेंट इसका मतलब कि मैंने 5 लिख दिया, ये हमारा एक्सपोनेंट हो गया। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब इसके कुछ लॉज होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल, रेडिकल की कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, यानी कि जैसे रेडिकल ये 2 रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रेडिकल में ख़त्म हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। इस तरह से इसके जो लॉज होते हैं आप उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू रेडिकल, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। और रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल, रेडिकल में से हम एक्सपोनेंशियल में कैसे जाएंगे, इस टॉपिक को भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे टॉपिक्स को मैं इसी अपने जो चैनल है यूट्यूब पर इस पर वीडियोज़ अपलोड करूँ, जैसे आपको अच्छा फ़ायदा भी मिले इससे। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी 9th
कैटेगरी में जो भी क्वेश्चन बन रहे होते हैं उनको टॉपिक को मैं आपको बताता हूँ। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट जो होते हैं उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन से होते हैं, यानी कि जैसे 25 का 5 हो गया और 36 का 6 हो गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट आप अगर 1 से लेके आई थिंक 20 तक याद करोगे तो वो भी आपका पेपर में क्वेश्चन सही होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर रूट, इसकी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा टॉपिक। और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शन, मतलब एक फ्रैक्शन दी हुई है, यानी कि फ़र्ज़ करो कि मेरे पास ये वो 100 दी हुई है और नीचे दी हुई है इसका रेडिकल 25 है, तो इसका स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड करेंगे। 100 का हमें पता है कि 10 होता है परफेक्ट, और 25 का हमारे पास 5 होता है। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन में जो आते हैं रूट उसको, और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल में भी स्क्वायर रूट आ सकते हैं, मतलब जैसे कि 0.2 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट हो जाते हैं, उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके तो इजी हैं, आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी जो 10th कैटेगरी है जिसमें क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स आ जाते हैं। तो इसमें आपको भी क्लियर करना पड़ेगा, कौन से टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब रूट जो वो क्या होता है। तो ये जो 10th कैटेगरी है ये भी आपको क्लियर करनी पड़ेगी अगर आप मैथ में 100% मार्क्स लेना चाहते हैं। किसी भी टेस्ट में आप चाहते हैं कि एक भी सवाल मेरा गलत नहीं हो और मैं मैक्सिमम मार्क्स लूँ मैथ में, तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद हम आ गए हैं हमारी जो 11th कैटेगरी है इक्वेशंस। इक्वेशंस में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप ऑफ इक्वेशन पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। और सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि 5x = 7 है, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, x हमारा यही रहेगा, ये 5 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू हमारे पास 5 होगी। तो इस तरह से हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। उसके बाद इक्वेशन इन्वॉल्विंग रेडिकल, यानी कि रेडिकल में जो इक्वेशंस इन्वॉल्व होती हैं वो आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको उनको। और सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मेथड्स, ठीक है। इसके मेथड्स यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ, जिसकी डिग्री 2 हो, यानी x² + 5x - 6, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है। तो इसके भी मेथड होते हैं। इसके मेथड एक क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए हल होती है और एक उसके कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए हल होती है, एक फैक्टराइजेशन के ज़रिए हल होती है। तो इनके भी आपको क्या टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे, इसके मेथड्स भी क्लियर करने पड़ेंगे। और सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम इन इक्वेशन, यानी कि अगर जो वर्ड प्रॉब्लम बनते हुए जो रियल लाइफ प्रॉब्लम बनते हैं जिसमें एज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं वो भी हम इक्वेशन की मदद से ही सॉल्व करते हैं। और इनइक्वलिटीज़ जो होती हैं हमारी, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, इक्वल है और लेस देन इक्वलिटीज़। तो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर, जो दूसरी जो कैटेगरीज़ हैं जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम आ गए हैं अपने जो नेक्स्ट पेज है उनमें जो कैटेगरीज़ आती हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा, उनमें जो आपको टॉपिक क्लियर करने होंगे उसके बारे में बताऊँगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये एक मेन टॉपिक है, इसमें से भी आई थिंक 30% जो आपका पेपर होगा उसमें ये क्वेश्चन 30% इसमें से क्वेश्चन आ रहे होते हैं, जिसमें वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, उसके बाद लाइक एंड अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, सिमिलर टर्म्स जिनको हम बोलते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, 1 है या 2 है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन की एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे यानी कि मैं लिखता हूँ कि 2x + 3x कितने होंगे, तो ये इसको जमा करेंगे तो ये 5x हो गया। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5x × 3x, तो अब इसका जो आंसर क्या होगा, जब हम 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सेम है तो पावर 8 हो जाएंगे तो x² हो जाएगा। तो ये भी एक रूल है इसका। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा मोनोमियल क्या है, बायोनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, यानी ये टर्म्स भी आपको क्लियर करनी पड़ेंगी इसी टॉपिक में। उसके बाद जो कैटेगरी हमारी आती है 13 पे, वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो आती हैं, जो अप्लाई फार्मूला सॉल्व प्रॉब्लम, जिसमें अप्लाई आपको बोल दिया जाएगा कि अप्लाई
ये फार्मूला अप्लाई करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यानी कि अगर उसमें फैक्टराइज ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर हम कैसे बनाते हैं, और स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स कैसे होता है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म कैसे होता है, क्यूब ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स क्या होता है, क्यूब ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स क्या होता है। तो ये जो 13 कैटेगरी है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन अक्सर बन रहे होते हैं डिफरेंट टेस्ट में। तो उसके बाद हम कैटेगरी जो हमारी इम्पोर्टेंट कैटेगरी है और जो मेन कैटेगरी है जिसमें हमें श्योर है कि 70% किसी न किसी टेस्ट में ये क्वेश्चन जो आते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हम आ जाते हैं परसेंटेज। परसेंटेज एक इजी टॉपिक है, लेकिन जो लोग हैं इसको बोलते हैं कि ये डिफरेंट यानी कि डिफ़िकल्ट टॉपिक है। आपके परसेंटेज के क्वेश्चन में से ये 70% इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा परसेंटेज में, मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज को समझाओ, उसका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जैसे कोई भी हमारे पास परसेंटेज दी हुई है और उसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे मेरे पास लिखी हुई है, फर्ज करें कि ये 100% लिखा हुआ है, हमें इसको फ्रैक्शन में करना है, तो मैं 100 को क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा किसके साथ, 100 के साथ, क्योंकि फ्रैक्शन की मतलब जो परसेंटेज की साइन खत्म करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा। उसके बाद हमारी जो 15 कैटेगरी है जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हिसाब से इसमें क्वेश्चन बन रहे होते हैं। इसमें तकरीबन 60% आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी में से बनते हैं, 70% इसी में से बनते हैं, क्योंकि ये भी दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं, जिसमें परसेंटेज और रेशियो और प्रोपोर्शन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। जो भी पीछे मैंने जो कैटेगरीज बताई उनमें से सबसे ज़्यादा जो फोकसेबल है वो है आपका परसेंटेज और रेशियो और प्रोपोर्शन। तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रिड्यूसिंग रेशियो इनटू लोएस्ट फॉर्म, मतलब जैसे कि 5 और 10 लिखा हुआ है, ये रेशियो एक लिखा हुआ है, इसको रिड्यूस करेंगे हम तो 5 का टेबल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 और 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, उसके बाद प्रोपोर्शन क्या होती है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं कि जैसे कि हमने बोलते हैं कि हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं जिसमें 15 मज़दूर काम कर रहे हैं तो इतने दिन लग रहे हैं, अगर हम उसको 20 मज़दूर और बढ़ा देंगे तो कितने दिन में वो काम कंप्लीट होगा। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन बन रहे होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के हिसाब से, तो ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद कंपाउंड प्रोपोर्शन भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। फाइंड मीन वैल्यूज़, मतलब जो रेशो में यानी प्रोपोर्शन में जो मीन वैल्यूज़ होती हैं उसको फाइंड करने कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड एक्सट्रीम वैल्यूज़, जो हमारे एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो ये जो टॉपिक हैं जिसमें मैं 15 नंबर कैटेगरी आ जाती है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें ये जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है यानी कि फाइंडिंग फोर्थ वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन। क्या फाइंडिंग फोर्थ वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शन, तो ये भी आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली कैटेगरी में आ जाता है। तो ये जो टॉपिक नंबर जो 14 और 15 है इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन डिफरेंट टेस्ट में आ रहे होते हैं, तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। और इसको ये प्रैक्टिस से है, अगर आप जितनी भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इतने ही आपको ये ज़्यादातर समझ में आएगी, जिसमें रेशियो और प्रोपोर्शन और परसेंटेज इंक्लूड है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी जो कैटेगरी है नंबर 16 में जो भी टॉपिक इंक्लूड है वो मैं उसके बारे में हैं। अपनी जो 16 कैटेगरी है जिसमें कुछ चीज़ें हैं वो आपको क्लियर करनी पड़ेंगी, जिसमें इंक्लूड है ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री इसमें जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उसको भी आपको क्लियर करना होगा, जिसमें अब अगर आप इन टॉपिक को क्लियर करते हैं तो आप 100% में से 100% हर एक टेस्ट में मार्क्स उठाएंगे। जो 5 से लेकर 15 ग्रेड तक जो भी टेस्ट होती हैं या 17 ग्रेड तक जो भी टेस्ट होती हैं उसमें लाजमी इनमें से इन जो भी मैंने आपको टॉपिक बताया उनमें से लाजमी एक न एक टॉपिक में से 2 या 3-4 क्वेश्चन बन रहे होते हैं, ठीक है। उसमें के बाद हम ज्योमेट्री में आ जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें क्लियर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद लाइन क्या होती है उसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद लाइन सेगमेंट क्या होती है, उसके बाद रे क्या होती है, पैरेलल्स लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, एंगल एंड इट्स टाइप्स, यानी जो एंगल क्या होती है, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल,
जो भी एंगल्स होती हैं उनके टाइप आपको क्लियर करने पड़ेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होती हैं, ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद परपेंडिकल जो होता है उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट शेप, पेरीमीटर किसको बोलते हैं हम, अगर कोई भी शेप हो उसका हम पेरीमीटर कैसे लेंगे कि उसके जो भी बाउंड्रीज हैं उनकी जो लेंथ है उनको सम करेंगे। जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया हुआ है ऐसे, ये इसकी जो विड्थ है वो 3 है और लेंथ है इसकी 4 है, तो इसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, इसकी जो भी साइड्स होंगी उसको हम प्लस करेंगे, यानी 4 + 4 करें और 3 + 3 करें, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 14 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम भी होते हैं। एरिया ऑफ डिफरेंट शेप के एरिया हो गए, जैसे सर्कल हो गया या रेक्टेंगल हो गया या एरिया हो, मतलब वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट शेप ये भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। एरिया ऑफ डिफरेंट शेप ये भी क्लियर करना पड़ेगा। और इन तीनों में जो वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं इसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी जो सर्कल है, सर्कल में ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। अगर आप सर्कल के टॉपिक को क्लियर करेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सर्कल के अंदर रेडियस भी आ जाता है, उसके बाद डायामीटर भी आ जाता है, चॉर्ड भी आ जाता है, टेंजेंट लाइन भी आ जाती है और सीकेंट भी आ जाती है। तो ये सारे एक सर्कल का टॉपिक आप क्लियर करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको सर्कल के मतलब उसमें से आपको क्लियर हो जाएंगी और क्लियर करनी पड़ेंगी आपको, जिसमें आपको डायमीटर का और रेडियस का फार्मूला याद करना पड़ेगा और सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, इसका भी फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये टॉपिक मेन टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें से MCQs बनते हैं। फाइंड एरिया एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्लियर करना पड़ेगा आपको। क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स टाइप क्लियर करना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल और इसकी टाइप्स जो भी आप उनको क्लियर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री थी उसमें ये इन चीज़ों को आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसमें से भी 20% या 30% जो इसमें क्वेश्चन बन रहे होते हैं किसी न किसी टेस्ट में 20% या 30% इसमें से आ जाते हैं, यानी 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम जो हमारी लास्ट कैटेगरी है उस पर, जिसमें से क्वेश्चन बन रहे होते हैं मैथ पोर्शन में। आपको बता हम आ गए हैं कैटेगरी अपनी IQ पर। IQ क्या होता है, IQ की फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट इसको बोलते हैं, जिसमें आपके माइंड का IQ चेक करते हैं। तो इस कैटेगरी में से भी आपके जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे नेवी हो गया, नेवी में आ रहे होते हैं, आर्मी में भी आ रहे होते हैं, और इसमें जो कांस्टेबल होता है उसमें भी ये टेस्ट में ये सवाल आ रहे होते हैं। ठीक है, इसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा IQ के हिसाब से। वो आपकी IQ इन माइंड की कैपेसिटी देखते हैं कि आप में कितना IQ पावर है। तो ये जो सारे टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनमें से ही क्वेश्चन बन रहे होते हैं। आप किसी भी जो टेस्ट है उसका पास्ट पेपर उठा के देख लें, उनमें से जो बेसिक जो 5 से लेकर 15 ग्रेड तक जो भी टेस्ट होती है उनमें से इन जो मैंने आपको टॉपिक बताए उनमें से ही क्वेश्चन बन रहे होते हैं और कहीं से नहीं बनते हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को क्लियर करोगे तो आपको मैथ में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी और आप 100% जो क्या मार्क्स उठाएंगे हर एक टेस्ट में। कोई भी मैथ की टेस्ट यानी कि जो कोई भी जॉब की टेस्ट होगी तो उसमें आप 100% मार्क्स उठाएंगे। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा भी लगा हुआ होगा और मैंने एक पूरा कंपेयर करके मतलब जो पूरा शॉर्ट करके इसको मैंने बनाया आपके लिए कि जो भी आप डिफरेंट टेस्ट दे रहे होते हैं तो उसमें आप इस टॉपिक को इन कैटेगरीज़ को क्लियर करें और आप उस हिसाब से आप तैयारी करें और मैथ में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हासिल करें। मैं कोशिश करूंगा मैं कि ये सारे टॉपिक मैं खुद ही इसी चैनल पे आप अपलोड में हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।